नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भारत के भूगोल के नए वीडियो में। इसके पहले हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियोस में भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की जो सीमा विवाद हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत और नेपाल, फिर भारत और भूटान, फिर भारत और म्यांमार। इनके बीच में जो सीमा है वो क्या है और यदि उनके बीच में विवाद है तो क्या है। तो तीनों को हम एक ही वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा इश्यू इसमें है नहीं, तो एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले एक मैप बना करके हम उसकी स्थिति को लोकेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से अपना शुरू हो जाता है जम्मू कश्मीर, फिर नीचे आएगा ये हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे करके आ जाएगी। फिर पश्चिम बंगाल, ये सीमा बन जाएगी अपना। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हम लोकेट कर लें, ये है नेपाल, फिर इधर है भूटान और यहाँ पर है म्यांमार। नेपाल की सीमा कितनी है भारत के साथ, तो वो है 1752 किलोमीटर। भूटान की सीमा भारत के साथ कितनी है, तो 587 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा कितनी है भारत के साथ, तो वह 1458 किलोमीटर। भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर एक उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल भी सीमा साझा करता है, और सिक्किम। यानी 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 राज्य हैं जो 4 राज्य हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल 2, आसाम 3, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी। फिर इसके नीचे है नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिज़ोरम। ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा भारत का कौन सा राज्य करता है, तो अरुणाचल प्रदेश ही करता है, जैसा कि आपको यहाँ मैप से भी समझ में आ रहा होगा। नेपाल के साथ भारत का जो सीमा विवाद है वो कुछ है नहीं उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि समझ लें। भारत में पता है आपको कि ब्रिटिशों का राज था, करीब 150 साल 200 सालों तक ब्रिटिशों का शासन था भारत में। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में 1814-15 में एक समझौता हुआ था। तो नेपाल वाले के बारे में हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। 1814-15 में भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था सीमा को लेकर के। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में जो वर्तमान का भारत और नेपाल का सीमा है उसके बीच में सहमति हो गई थी, यानी हम कह लें यहाँ पे सहमति। और जबकि 1814-15 में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था हस्ताक्षर कि दोनों देशों के बीच में सीमा क्या होगी, इसके लिए हस्ताक्षर हुआ था। और 1858 में इस बात की सहमति हुई थी, जो वर्तमान का सीमांकन हो चुका है कि सीमा कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे जाएगी, तो इस बात की सहमति 1858 में हो चुके थे। 1882 में 1882 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के द्वारा एक सिद्धांत लाया गया था। सिद्धांत ये कि आप जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में जो प्राकृतिक सीमा है वो शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक श्रृंखला,
उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाती हैं। तो इसलिए कहीं कहीं क्षेत्र ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, कहीं मैदानी हो सकता है, ऐसा क्षेत्र हो सकता है। तो नेपाल भारत के बीच में सहमति ये बनी थी कि अगर जहाँ पर प्राकृतिक अवरोध नहीं है तो उस वाले इलाके को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में खंभा से खंभा यानी स्तंभ से स्तंभ, स्तंभ से स्तंभ जो है वो सीमा होगा। मतलब जहाँ पे प्राकृतिक कोई अड़चन नहीं आ रही है वहाँ पर क्या करेंगे, एक खंभा से दूसरे खंभा, फिर दूसरे खंभा से तीसरे खंभा, तीसरे खंभा चौथे खंभा के बीच में एकदम सीधी लकीर में भारत और नेपाल के बीच में सीमा होगी। ऐसी सहमति बनी थी 1882 में। उसके बाद मार्च 1916 में, मार्च 1916 में जो है इस 1814-15 वाला जो हस्ताक्षर हुआ था उसको अनुसमर्थन में लाया गया, यानी कि अनुप्रयोग में लाया गया, प्रैक्टिकल में लाया गया, उसका प्रयोग किया गया, अनुप्रयोग किया गया, यानी उस चीज़ को लागू किया गया। कब? मार्च 1916 में। और इस वाले समझौते जो हुआ था उसमें क्या था कि नेपाल के 5 जिलों को भारत में मिला लेना था, ऐसी भी बात की गई थी इस वाले हस्ताक्षर में। तो नेपाल के 5 जिले जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में मिला लिए जाएंगे, ऐसी सहमति थी। 5 डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। तो 5 जिले कौन से थे? तो उनमें से एक जिला था नैनीताल, एक जिला था नैनीताल, फिर एक जिला था देहरादून, फिर अल्मोड़ा, फिर गढ़वाल और एक शिमला। तो ये जो 5 ज़िले हैं, इन 5 ज़िलों को नेपाल से ले करके भारत वाले हिस्से में मिला लिया गया 1916 में। और नेपाल का जो पूर्वी वाला इलाका था उसको काट करके सिक्किम, जो आज का भारत का राज्य है, 1975 के पहले 16 जून 1975 के पहले सिक्किम भारत का उस तरीके से राज्य नहीं था। सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी कि संरक्षित राज्य था। भारत सिक्किम राज्य की सुरक्षा करता था। ये अपने आप में कह लें संप्रभु राज्य था, लेकिन इसकी सुरक्षा, इसकी विदेश नीति का जिम्मा भारत के हिस्से में आता था। लेकिन वैसे एक संप्रभु राज्य था, एक अलग देश हम कह लें, उस तरीके से सिक्किम था। लेकिन 16 जून 1975 में संविधान का एक संशोधन किया गया, संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बना लिया गया था। तो नेपाल के पूर्वी हिस्से को काट करके सिक्किम राज्य बना लिया गया अलग से। तो ये समझौता किया गया था इसमें, जिसको अप्लाई किया गया मार्च 1916 में। और ये वर्तमान का अपना जो भारत नेपाल सीमा है, ये हमारे सामने उभर करके आया। तो ये है इतना भारत और नेपाल के बारे में। फिर अब भूटान वाला देख लें। भूटान की सीमा हमने बताया कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। 587 किलोमीटर की सीमा बनती है। और परसेंट के हिसाब से देखें तो करीब करीब 4% जो है सीमा भूटान बनाती है भारत के साथ में। ब्रिटिश इंडिया जब भारत में था तो उसी समय 1775 से जो ब्रिटिश इंडिया है और भूटान है, इसके बीच में सीमा पे जो है झड़पें हुआ करती रहती थी। तो झड़पें होती रहती थी ऐसे। तो 1865 में अंततः जा करके ब्रिटिश इंडिया और जो भूटान है इसके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम था संचुला समझौता। संचुला समझौता यानी कि ट्रीटी। इस संचुला समझौते का परिणाम है आज का भूटान और भारत का सीमा। संचुला समझौते में क्या बात की गई थी कि भूटान के हिस्से में उस समय यहाँ का थोड़ा सा कूच विहार वाला हिस्सा आता था। असम के जो ये सीमा वाले क्षेत्र हैं, थोड़ा से ये वाले हिस्से भी भूटान के हिस्से में आते थे। जो आज का कूच विहार जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो भूटान के हिस्से में आता था थोड़ा थोड़ा। असम का और भूटान के पास में जो थोड़ा सा सीमा वाला क्षेत्र है, ये भी भूटान के हिस्से में आता था। तो ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में संचुला समझौता ये हुआ था कि कूच विहार और ये सीमा वाले क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया को दे दिया जाए। इसके बदले में ब्रिटिश इंडिया आपको जो है 50,000 रुपये, ये के मतलब 1000 होता है, 50,000 रुपये प्रति साल, प्रति वर्ष आपको जो है प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस राशि को 1911 में 1911 में बढ़ा करके
1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया था कि क्योंकि कूच बिहार और असम वाले इलाके को, थोड़ा सा असम के इलाके को ऐसे लिया गया था। तो ये एक तरीके से रेंट के रूप में ब्रिटिश इंडिया भूटान को प्रोवाइड करती थी। लेकिन जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो 1949 में भारत और भूटान के बीच में एक मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ। उसके तहत ये कहा गया कि अब ये जो रेंट वगैरह देने का सिस्टम था ये सब समाप्त कीजिए। अब आज से ऐसा होगा कि आप एक संप्रभु देश पहले से थे ही, अभी भी रहेंगे। अब आपकी जो सीमा है जो कि चाइना के साथ लगती है, भूटान की सीमा जो कि चाइना के साथ लगती है ऊपर उत्तर में, तो इस सीमा की सुरक्षा भारत करेगा। यानी भारत भूटान की जो सिक्योरिटी है, जैसे भारत यहाँ सब सुरक्षा करता है अपने जम्मू कश्मीर सबका, ऐसे ही भारत भूटान की भी सीमा का सुरक्षा करता है। तो ये जिम्मा भारत के ऊपर आया 1949 के एक मैत्रीपूर्ण संबंध के द्वारा। और ये सारे जो रेंट पेंट देने वाली बात थी, ये सारे को समाप्त कर दिया गया। यानी वर्तमान में भारत और भूटान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। भूटान का करीब 85 से 90% जो ट्रेड है वो अकेले भारत के साथ होता है। तो समझ लीजिए कितना बड़ा मित्र है हमारा। तो भूटान ही हो गया। उसके बाद है अपना म्यांमार, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है, 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसकी लंबाई 1458 किलोमीटर है। इसके साथ भी कोई वैसा विवाद नहीं है, लेकिन जैसे उत्तर में चीन है, इधर म्यांमार है, इधर भारत है। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं इस वाले इलाके, इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। जब कोई देश एक ही जगह पे एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन भारत में 3 जगह पर बनते हैं, एक चीन, म्यांमार और भारत की इस वाले बिंदु पर, एक चीन, भूटान और भारत के इस वाले बिंदु पर। तीसरा ट्राई जंक्शन का बनता है चीन, ये अफगानिस्तान, भारत, यानी इस वाले बिंदु पर। तो भारत में 3 ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब ऐसा बिंदु जहां पर 3 देशों की सीमाएं आकर के समाप्त होती हैं। तो ये हो गया एक ट्राई जंक्शन। ये जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है दीपाहू दर्रा है। दीपाहू दर्रा यानी पास। तो इस दीपाहू दर्रा को लेकर के थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे एक समस्या सबसे बड़ी ये बनी रहती है कि यहाँ से नशीली दवाओं की तस्करी वगैरह जो होती है, नशीली दवाओं की तस्करी, ये थोड़ा सा यहाँ से कह लें कि कमी वाला, थोड़ा सा कह लें चिंता वाला विषय बना रहता है, हथियारों की, नशीली दवाओं की तस्करी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ माओवादी संगठन जो है थोड़े से सक्रिय रहते हैं, जिससे भारत की एकता, अखंडता और जो उसकी सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए थोड़ा सा एक आघात पहुँचता है। तो ये थोड़ा मोड़ा ऐसे विवाद है। बाकी यहाँ की सुरक्षा करने के लिए असम राइफल्स की पूरी जिम्मेदारी है, वो यहाँ की सुरक्षा करती है। और आर्टिकल 371 के तहत इन राज्यों को थोड़ा सा विशेष प्रावधान भी दिया गया है। भारत सरकार इनको कुछ अतिरिक्त धन भी मुहैया कराती है ताकि इनका विकास सही तरीके से हो सके। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, जिसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल हम सीमा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमा ये थे और इससे संबंधित विवाद जो थोड़े मोड़े थे उसको हमने देख लिया है। वर्तमान में यहाँ पे कोई डिस्प्यूट वैसा नहीं है, एकदम शांत इलाका है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो आज ये जो हमने शुरू किया था श्रृंखला सीमा वाला, वो समाप्त हो गया है। इसके बाद जो भारत की फिजियोग्राफी है, यानी जो भौगोलिक अध्ययन होता है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें या दर्रे हो गए, फिर द्वीप हो गए, नदियाँ हो गई, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी करके। इसमें इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम थोड़ा सा और मेहनत करके अपनी सेवा प्रदान कर सकें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।